Dear students, our today's first question for the practice of chapter lines and angle. First question is, in triangle ABC, given a triangle ABC, BD is perpendicular to AC. Here BD is perpendicular to AC and CE is perpendicular to AB. CE is perpendicular to AB. यहाँ पर दो लाइन सेगमेंट है BD और CE, दोनों परपेंडिकुलर है किस पर? AC और AB पर. If BD and CE intersect at O, both are intersect at point O. Prove that angle BOC, ये आपका BOC ये एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल A, इट्स एंगल A. तो फाइंड द रिलेशन बिटवीन एंगल BOC and angle A. We assume this angle BOC is angle 1 and this angle is 2. We can assume it 1 and 2, and this angle is 3 and 4. Here BD is perpendicular to AC, so we start from the solution. BD perpendicular to AC and CE perpendicular to AB. Both are perpendicular. This is given. Therefore, angle 3 is 90 degree and angle 4 is also 90 degree. Angle 3 and angle 4 both are 90 degree. Because the perpendiculars are given. ये दोनों perpendicular given है तो दोनों एंगल हो गए 90 डिग्री. And we will find the relation between angle 1 and angle A. ये आपको 1 और A का रिलेशन लाना है. बट एंगल 1 और 2 दोनों क्या है? वर्टिकली अपोजिट. सो वी कैन फाइंड द रिलेशन बिटवीन 2, 3, 4 एंड एंगल A. तो यहाँ पर सिंपल सा कॉन्सेप्ट है AEOD. AEOD क्या बन रहा है? क्वाड्रिलेटरल. AEOD. इन ए क्वाड्रिलेटरल AEOD. In quadrilateral AEOD, using the angle sum property, sum of 3 angles of a triangle is 180 degree and sum of 4 angles of a quadrilateral is 360 degree. अब यहाँ पर quadrilateral है तो चारों का सम एंगल A प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 360 डिग्री. और प्रॉपर्टी है एंगल सम प्रॉपर्टी. एंगल ए इज नॉट गिवन. एंगल ए 3 की वैल्यू अभी अपने पास है 90 डिग्री. एंगल 2 ये भी गिवन नहीं है. एंगल 4 90 डिग्री इक्वल टू 360. ये आपका एंगल ए प्लस एंगल 2. ये 90 और 90 180 इक्वल टू 360. और एंगल ए प्लस एंगल 2 इक्वल टू 360 माइनस 180 एंड एंगल ए प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री. अब एंगल 2 को आप ट्रांसपोज कर लो तो एंगल ए इक्वल टू 180 माइनस एंगल 2. और if we transpose angle 2 then angle A then angle 2 equal to 180 माइनस एंगल A. यहाँ पर 2 को भी ट्रांसपोज कर सकते हैं, A को भी ट्रांसपोज कर सकते हैं. ये हमारा आंसर है 180 माइनस एंगल A. सो हमने A को ट्रांसपोज कर लिया. अब 2 एंगल 2 किसके इक्वल है? एंगल 1 के. तो एंगल 2 के प्लेस पे लिख देते हैं अपन एंगल 1. सो एंगल 1 इक्वल टू 180 माइनस एंगल A and its region is vertically opposite angle. Since angle 1 equal to angle 2, because these are vertically
वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये अपना आंसर है। एंगल वन को हमने एज्यूम किया, क्या एज्यूम किया था, बी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस और एंगल है। Our second question is, the side BC of triangle ABC is produced such that D is a point on ray ABC। ये आपका BC और D को हमने प्रोड्यूस किया। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए का बाइसेक्टर मीट BC इन L, जो BC को कहाँ पर मिलता है, L पर। ये बाइसेक्टर है तो एंगल वन किसके इक्वल है, 2 के। एंगल वन इक्वल टू 2 एंड प्रूव दैट एंगल ABC आपका ये एंगल ACD आपका ये एंगल इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ALC, ये एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल ALC। तो फर्स्ट तो एंगल 1 और 2 दोनों इक्वल है, इनके आप नेम दे सकते हो एंगल 3, 4 और ये 5। फर्स्ट AL इज द बाइसेक्टर। अब आपको प्रूव करना है यहाँ पर, प्रूव दैट में है एंगल ABC मीन्स एंगल 3 प्लस एंगल ACD ये रहा आपका एंगल 5 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ALC, ये आपका एंगल 4। तो आपका पूरा फोकस होना चाहिए एंगल 3 + 5 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 4, ये हमें प्रूव करना है। अब इस सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। गिवन क्या है, AL इज द बाइसेक्टर, तो सिंस AL इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, AL बाइसेक्टर है एंगल ए का, तो यहाँ देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू 2। एंगल 1 और 2 दोनों क्या हो गए, इक्वल, दोनों को x के इक्वल अज्यूम कर लो। अज्यूम एंगल 1 इक्वल टू 2 एंड बोथ आर इक्विवेलेंट टू x। इक्वल रखने से अपना क्वेश्चन आसानी से सोल्व होगा। अब आप तो वैल्यू फाइंड कर लो एंगल 3 और 5 की। अब यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी को देखें, 3 और 5 में भी रिलेशन है। एंगल 5 इक्वल टू ए इन ट्राइंगल ABC, एंगल 5 इज द एक्सटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। सो इन ट्राइंगल ABC ये एक्सटीरियर एंगल 5 इक्वल टू एंगल 3, ये एंगल 3 प्लस एंगल A, ये आपका A कौन सा, BAC। प्रॉपर्टी कौन सी हो गई, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ये हमारा एंगल 5 इक्वल टू एंगल 3 और BAC किसके इक्वल है, 1 + 2 एंड 1 and 2 बोथ आर इक्विवेलेंट टू x। सो इन प्लेस ऑफ 1 + 2 वी शुड पुट 2x। इसको डाल दो आप इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें प्रूव करना है एंगल 3 + 5, तो नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम एंगल 3 + 5। तो 3 + 5 से स्टार्ट करो, तो एंगल 3 और एंगल 5 की वैल्यू अभी ऊपर लिखी, एंगल 3 + 2x। कहाँ से, फ्रॉम फर्स्ट एंगल 3 और एंगल 3 ट्वाइस ऑफ एंगल 3 प्लस 2x। अब 2 को हम यहाँ से कॉमन लेते हैं और एंगल 3 + x, ये 2 तो कॉमन और एंगल 3 + x, ये x, ये दोनों x है, इधर भी x, ये भी x। तो एंगल 3 + x वापस इंटीरियर अपोजिट एंगल एंड इंटीरियर अपोजिट एंगल इज इक्विवेलेंट टू एक्सटीरियर एंगल।
कि ए बी एल में भी एक्सटीरियर एंगल 4, तो 3 + x के प्लेस पे हम लिख सकते हैं एंगल 4। अब कैसे लिखा? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। किसके अंदर? इन ट्राइंगल ए बी एल। इन ट्राइंगल ए बी एल एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल x मीन्स एंगल 1, 3 + 1, और प्रॉपर्टी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, एंगल 3 + 5 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 4। और क्वेश्चन भी अपना ये था, एंगल 3 + 5 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 4। 3 + 5 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 4। Our question third is, if each angle of a triangle is less than the sum of the other two, then show that the triangle is acute angle. यहाँ पर गिवन है कि if each angle of a triangle, अब गिवन है आपके पास एक ट्राइंगल, तो गिवन है ट्राइंगल ABC, ये आपका ABC एक ट्राइंगल गिवन है। If each angle of a triangle is less than the sum of other two, it means एंगल A लेस है B + C से, B लेस है C + A से, और C लेस है A + B से, एंड शो दैट द ट्राइंगल इज एक्यूट एंगल। हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल कौन सा है? एक्यूट एंगल। तो किसी एक पार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो लेट एंगल A is less than B + C. Similarly, B is less than C + A and C is less than A + B. So angle A is less than B + C. ये given है. This part is given. This angle A is less than the B + C. एंगल सम प्रॉपर्टी होती है A + B + C 180. तो एडिंग एंगल A ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पर भी ऐड करो A + A, हियर A + B + C. A + A is 2A is less than A + B + C. Sum of three angle of a triangle is 180. किससे लिखा हमने? एंगल सम प्रॉपर्टी। देन एंगल A is less than 180/2. That is angle A is less than 90 degree. Angle A is less than 90 degree. Similarly, we can find angle B is less than 90 degree. और एंगल C is also less than 90 degree. एक प्रॉपर्टी लिया A is less than B + C, तो A less than 90 degree. If we can take B is less than C + A, then B less than 90 degree. फिर अगर C को लेंगे तो C is less than 90 degree. तो similarly we can prove B is less than 90 degree and C is less than 90 degree. So all angles are less than 90 degree. सारे एंगल हो गए less than 90 degree. Therefore triangle ABC is an acute angle triangle. Our next question is, prove that the bisector of a pair of vertically opposite angles are in the same straight line. It's very important question. Here AB and CD are two intersecting lines and the bisector of a pair of vertically opposite angles. ये आपके vertically opposite angle. किसी एक पेयर को लेना है, या तो इस पेयर को ले लो या इस पेयर को ले लो। ए, इसका नेम दे दो O, AOC और BOD, इन दोनों को ले लो, या AOD और BOC. Prove that the bisector of a pair of vertically opposite angles are in the same straight line. Here the bisector and bisector of a pair of vertically opposite angle. ये आपका bisector.
P and Q. OP is the bisector of this angle and OQ is the bisector of this angle. But we should prove these are in a same straight line. यहाँ पर लाइन अभी आपको शो है, बट वी विल प्रूव इट इज ए स्ट्रेट लाइन. हमें इसको POQ को क्या शो करना है? स्ट्रेट लाइन. आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट OP and OQ are in a same straight line. So prove that POQ is a straight line. आपको इसको लाइन शो करना. Here OP is the bisector of angle AOC. ये एंगल हो गए 1 और 2 इक्वल. ये बाइसेक्टर है तो ये 3 और 4 भी इक्वल. अब ये रिमेनिंग एंगल है, इनको भी नेम दे दो, एक 5 एक 6 दे दो. तो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे. OP एंड OQ are the bisectors of angle AOC and angle BOD. Therefore angle 1 equal to 2 and 3 equal to 4. इसको ले लो इक्वेशन फर्स्ट. और एक और 5 किसके इक्वल है? वर्टिकली अपोजिट एंगल. एन एंगल 5 इक्वल टू 6. इट्स रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. इसको ले लो इक्वेशन सेकंड. ये क्वेश्चन ऐसे प्रूव होगा. 1 2 के इक्वल, 3 4 के इक्वल और 5 6 के इक्वल. 3 एंगल्स अदर 3 एंगल्स के इक्वल. फिर हमें प्रूव करना है कि POQ इज ए लाइन. देन प्रूव दैट द 2 4 एंड 6 सम इज 180, या फिर 1 3 और 5 का सम 180. नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम दिस थ्योरम. सम ऑफ ऑल एंगल्स, sum of all angles around at a point is 360 डिग्री. भाई एक पॉइंट के चारों तरफ सारे एंगलों का सम 360 डिग्री. सो एंगल 1 2 3 4 5 और 6 सबका सम हो गया 360. बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट. इसके बाद आपको 1 3 और 5 को रख लो, या 2 4 और 6 को रखो. किसी एक एक को चेंज कर लो. तो 1 3 और 5 की वैल्यू चेंज कर देते हैं. 1 की जगह 2 लिखेंगे, 3 की जगह 4 और 5 की जगह 6. कहाँ से? फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड. ये 1 2 के इक्वल, तो इस 1 की जगह लिख दो 2, ये भी 2. 3 के प्लेस पे 4, ये एंगल 4. और 5 के प्लेस पे 6, ये आपका एंगल 6. ये 360 डिग्री. कहाँ से लिखा हमने? फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड. ये एंगल 2 भी डबल हो गया, 4 भी डबल है, 6 भी डबल है. तो ट्वाइस ऑफ एंगल 2 + 4 + 6 इक्वल टू 360. अब 2 से डिवाइड कर लो. तो एंगल 2 + 4 + 6 इक्वल टू 180. अब ये एंगल 2 4 और 6, वापस डायग्राम को देखो. ये 2 4 और 6 ये सब मिलाकर क्या बनता है? एंगल POQ. तो एंगल POQ इक्वल टू 180 डिग्री. अब एंगल POQ 180 डिग्री है, तो हेंस POQ इज ए स्ट्रेट लाइन. और यही हमें प्रूव करना था. प्रूव दैट OP एंड OQ आर इन ए सेम स्ट्रेट लाइन. देयरफॉर POQ इज ए लाइन.